हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्रेडिंग विंडो। सो व्हाट डज दिस ट्रेडिंग विंडो मीन्स। जब आप स्टूडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव में होते हैं, तो जब आप सुनते हैं ये टर्म ट्रेडिंग विंडो, तो मतलब मैं तो हिल गया था पूरा कि व्हाट इज दिस ट्रेडिंग विंडो मीन्स। क्या है ये ट्रेडिंग विंडो रिस्ट्रिक्शन, क्यों ऐसा हो रहा है कि शेयर्स नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। तो मुझे बाद में धीरे धीरे समझ आया। ऑफकोर्स अभी मुझे पता है क्या है, क्लैरिटी है, बिकॉज मैंने PIT रेगुलेशन पढ़ी है। PIT मतलब प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। तो इस रेगुलेशन से मुझे काफी क्लैरिटी मिली। जब मैं एग्जीक्यूटिव में था, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी ना ट्रेडिंग विंडो क्लोजर, तो मैं बिल्कुल हिल गया था कि ये क्या है, व्हाट डज इट रियली मीन्स। तो बाद में पता चला कि ऐसा पीरियड होता है ट्रेडिंग विंडो का जहाँ पे आप डेजिग्नेटेड पर्सन हो तो आप ट्रेड कर सकते हो सिक्योरिटी में, और एक कुछ ऐसा पीरियड होता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है, तो उस टाइम पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये कैसे कंप्लायंस करती होगी कंपनीज, कैसे पता लगाती होगी कि कब ट्रेडिंग विंडो ओपन है, कब ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। सो ट्रेडिंग विंडो समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डज दिस रियली मीन्स। PIT का मतलब क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। सो व्हाई दे आर प्रोहिबिटिंग द इनसाइडर्स टू ट्रेड इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा ऑब्वियस रीजन है। अगर आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि कंपनी इस क्वार्टर में, फॉर एग्जांपल कि कंपनी इस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट करने वाली है, और आपका शेयर प्राइस अच्छा खासा चल रहा है मार्केट में, आपको पता है कि जैसे ही लॉस रिपोर्ट करेगी कंपनी, शेयर प्राइस नीचे गिर जाएगा। तो आपके पास कुछ सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, एज ए इनसाइडर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी है कि भैया इससे पहले कि प्राइस सिक्योरिटीज का प्राइस गिरा और मुझे लॉस हो, मैं क्या करता हूँ, सारी सिक्योरिटीज को बेच देता हूँ। ठीक है, आपने सिक्योरिटीज को बेच दिया, मतलब कि आपने अपना लॉस बचा लिया, जो आपका लॉस फ्यूचर में हो सकता था। और आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज किया, जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, पब्लिक को नहीं पता था उस टाइम तक, जब अपने शेयर्स को बेचा कि इस बार कंपनी लॉस रिपोर्ट करने वाली है। तो दिस इज समथिंग वी कॉल इट एज इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब इनसाइडर ने कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसमें ट्रेड करा सिक्योरिटीज में, जिससे उसने अपना सिग्निफिकेंट लॉस बचा लिया या फिर बहुत सारा कुछ गेन कर लिया। तो दिस इज समथिंग वी कॉल इट एज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसी को रोकने के लिए सेबी ने प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 लेके आए। उन्होंने बताया कि कब कब से सिक्योरिटीज में ट्रेड किया जा सकता है, कब कब सिक्योरिटीज में ट्रेड नहीं किया जा सकता है। तो वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जो PIT रेगुलेशंस में गिवन है वो है कि अगर आपका क्वार्टर खत्म हुआ, तो क्वार्टर खत्म होते ही ट्रेडिंग विंडो रिस्ट्रिक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते सिक्योरिटीज में। जैसे क्वार्टर खत्म हुआ, तो क्वार्टर का खत्म होते जो नेक्स्ट डे होगा, मतलब अगर आपका क्वार्टर 30 जून को खत्म हो रहा है, तो 1 जुलाई से आपका रिस्ट्रिक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और तो वो कब तक रहेगा, टिल 48 आवर्स आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर दैट क्वार्टर। जैसे ही वो फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, उसके 48 आवर्स तक भी वो रिस्ट्रिक्शन पीरियड रहेगा। उसके बाद यू कैन ट्रेड इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज उस टाइम तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी होगी। ये तो हो गया ट्रेडिंग विंडो के बारे में। अगर आप भी किसी लिस्टेड एंटिटी में काम करते हैं या फिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जॉब करते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू आर कंप्लाइंग विद दिस ट्रेडिंग विंडो वाला थिंग, एंड हाउ यू आर मेकिंग श्योर कि PIT का कंप्लाइंस पूरी तरीके से हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एंड बाय बाय।